इसको कोई नहीं रोक सकता। हमने किसी की भी देश में जब भविष्यवाणी करते थे तो हमने बुराई की नहीं की। ये जरूर कहा कि देखो तुम गिर जाओगे। अब गिरने वाले को समझाया जाए तो वो ये समझे कि बताने वाला दुश्मन है, वो तो अलग बात। जब हमने भविष्यवाणी बंद कर दी, किसी को भी ये राज पता नहीं चलता है। अब वो मैंने बंद कर दिया। कलयुग के जाने सतयुग के आने का बिगुल बजा दिया। ये ठीक है कि कलयुग अभी नहीं गया, सतयुग अभी नहीं आया, लेकिन बिगुल तो पूरा हो जाने दीजिए। आप सब लोगों को अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि परिवर्तन होगा। ये भगवान को मंजूर है। वैसे तो निरंजन भगवान ने ये आदेश उन्होंने भी दे दिया है जिसको किसी तरह से ठीक कर। ये मेरा काम नहीं है, वो भेजे, अपने लोगों से ठीक कराएं, उनकी दुनिया है। हमसे जो कुछ भी इस देश के नाते शरीर आपने दिया है, जो कुछ भी होगा वो हम आपकी सेवा करेंगे। ऊपर से जो हुक्म है वो तो लाफानी है, कभी मिटता नहीं है, तो इसलिए परिवर्तन होगा। लोग धर्मधारा में बहेंगे, इसको कोई रोकेगा नहीं। ये हमारे मथुरा नगरी के नर नारियों का भी सौभाग्य है कि ऐसे धर्म स्थल पर, ऐसी धर्म मधुबन भूमि पर इतना बड़ा कार्यक्रम जो होता हो, किसी की कोई आलोचना नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं सोचता हूं। अपने आप गिर जाओ तो उसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो उठा ही रहा हूं, लेकिन खुद गिरो, जानबूझ के गिरो गड्ढे में, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो तुम गिर जाओगे, फिर अपने आप रोगे, चिल्लाओगे। तो इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य काम है कि तुम भी संभल के चलो। कोई निकालना चाहता है तो निकल जाओ, आराम मिल जाएगा, अच्छे बन जाओगे। नहीं कोई निकालना चाहता, नहीं निकलते तो रोगे, चिल्लाओगे। गुरु महाराज का इतना ही आपको संक्षेप में संदेशा देता हूं कि बड़ा भारी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा। मैं ब्राह्मणों से, इन क्षत्रियों से अनुरोध करूंगा कि तुम अपनी चीज को फिर से दोबारा पुनः धारण करो, और लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी अपनी चीज धारण करो। अपनी अपनी चीज को धारण कर लोगे, काम सब का सब बन जाएगा। अच्छी तरह से इन सब बातों को संशोधित रूप में गांठ में बांध करके ले जाओ कि ये क्या है, क्या हो रहा, क्या होगा, इसको देखो। जहां बुद्धि काम न करे बस समझ लो कुछ होने वाला है। जो कल बात कही थी कि ब्लाक में 5 दिन 6 दिन के अंदर पूर्ण अधिवेशन हर ब्लॉक जिले की जनवरी के आखिर समय तक आप लोग कर डालो। कोई भी ब्लॉक बाकी न रहे, बस आप हुक्म मान लो, आदेश को मान लो और कुछ नहीं आपको करना। जो कह दिया जाए उस काम को बजा दो, अधिवेशन कर दो। आप ब्लॉक में कर दो, हम सब निकाल लेंगे। हम किस को निकालेंगे वो सब निकाल के ले आएंगे। तुम समझते हो कि बकरी का और गाय का और भैंस का जब दूध एक से मिला दिया जाता है और जब जमा दिया जाता है तो ऐसे नहीं घी निकलेगा। जब रही चलती है मथानी तो उसमें से निकालने वाला धीरे से घी निकाल लेता है और छाछ को छोड़ देता है। छाछ को क्या देता है, लो उतार दो, और मक्खन को अलग निकाल के रख देगा। तुम घबराओ नहीं, मक्खन निकाल दिया जाएगा।